दोस्तों, बिहार के रिजल्ट ने इस बार सभी उन नेताओं की नींद उड़ा दी है जो मुसलमानों की वोटों पर राज करते थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ पूरी साजिश की गई। पूरे देश के नेताओं ने ये एक बैठक कर रखी थी कि किसी तरह से एआईएमआईएम को यहाँ से रोकना है। इसीलिए अखिलेश यादव वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि अखिलेश को पता है कि आगे जो चुनाव है वो यूपी में है। अगर यहाँ से ये कामयाब हो गए तो यूपी में हंगामा मचाएंगे। दूसरी बात, बंगाल भी बिहार से लगा हुआ है, बंगाल पर भी बिहार का असर पड़ता है, तो इसलिए दीदी ने वहां पर पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से एआईएमआईएम को बिहार से ख़त्म करना है, क्योंकि अगर ये पार्टी यहां ख़त्म हो गई तो फिर ये और स्टेट में इतना हंगामा नहीं मचाएगी जितना हंगामा मचा रखा है। बिहार में 5 सीटें आई थी 2020 के चुनाव में, तो इनकी पूरी कोशिश थी कि बिहार में इस बार इनको जीरो पर रखें, ताकि जो लोग एमआईएम से जुड़े हुए हैं उनका मनोबल टूटे और जो स्टेट में चुनाव होने वाले हैं वहां पर ये जीरो पर आ जाएं। तो बिहार वालों ने ये दिखा दिया है कि जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, जितनी भी आप साजिश कर लीजिए, एआईएमआईएम का वोटर अब पक्का हो चुका है। वो ये बात समझने लगा है कि किस तरह से आपने उनका बेवकूफ़ बनाया है अभी तक चुनाव में, और किस तरह से बीजेपी का डर दिखाकर आप लोगों ने वोट तो ले ली लेकिन काम मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो बिहार में लगभग एआईएमआईएम को इस बार 10 लाख वोटें मिली है। अब इस आंकड़े को अगर आप देखें, ये वो आंकड़ा है जो 18 साल से ज़्यादा है। इससे कम उम्र वाले कितने नौजवान होंगे जिनकी आगे वोट आएगी, कितने लोग जुड़ेंगे, तो जो कारवा एआईएमआईएम का बिहार में स्टार्ट हुआ था 2020 में, वो अब बढ़ेगा आगे के चुनाव में भी। बंगाल में भी ये चीज़ें देखने को आ रही है। बंगाल में चुनाव है अगले साल। दीदी को ऑफर दे दिया है। वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दीदी को ऑफर दे दिया है कि अगर वो चुनाव में गठबंधन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा ही ऑफर बिहार में भी दिया था, लेकिन बिहार में महागठबंधन ने बात नहीं मानी और जिसका खामियाजा महागठबंधन ने भुगता भी है। असम में तो ऐलान हो चुका है, एआईयूडीएफ ने ऐलान कर दिया है कि इस बार हम चुनाव ओवैसी साहब के साथ लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी देख लिए हैं नतीजे क्या हैं बिहार के, और जो मुसलमानों का जो रुख है असदुद्दीन ओवैसी के लिए अब बदल चुका है। वो ये चीज़ समझ चुका है कि अगर इस देश में कोई आवाज़ उठाने वाला है तो वो ओवैसी है, बाकी सभी नेता सिर्फ राजनीति करते हैं। तो ओवैसी साहब से जब मानव गुप्ता ने अपने चैनल पर पूछा तो ओवैसी साहब ने इसका जवाब दिया कि बंगाल का इस बार क्या हिसाब रहेगा, क्योंकि पिछली बार ओवैसी साहब ने बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा था, अपना समर्थन दीदी को बिना किसी शर्त पर दे दिया था और ये बोल दिया था कि इस बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लड़िए, आप जीतिए, हम अगली बार चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार ओवैसी साहब ने कमर कस ली है। आप ओवैसी साहब की बात सुनिए, ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। आप बंगाल में लड़ेंगे जाकर इस बार चुनाव? अभी बातचीत चल रही है, हमारे लोग बात कर रहे हैं, तो कतई जवाब देंगे आपको, थोड़े दिनों में देंगे। क्या आप लेकिन एक प्रिंसिपल्ड एक स्टैंड आपका है कि आप भी वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी से कोई गठबंधन करना चाहते हैं, उनको कोई ऑफर देना चाहते हैं आप? ऐसा है ना कि लाइटर वेल में कह रहा हूं आपको, हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई बर्मुडा ट्रायंगल है तो असदुद्दीन ओवैसी है। तो उसका इलाज मेरे पास तो नहीं है। क्या बात है क्या बात है नहीं, फिर भी आप तो हमेशा कहते हैं ना कि सेक्युलर फोर्सेस को साथ में लड़ना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या आपके मन में एक ख्याल आया है कि जैसे आपने बिहार में महागठबंधन को ऑफर दिया था, उधर ममता दीदी को भी देंगे क्या? देखिए, अभी तो हम अपनी पार्टी में बातचीत चल रही है, उसके बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे।